कभी 7 फेरों का बंधन था। आज तलाक का कागज सब तोड़ चुका था। लेकिन उस रात किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों फिर आमने सामने आ खड़े हुए। ड्राइवर की सीट पर पति और पीछे बैठी वही पत्नी। अमन और आर्या की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। शहर भर के लोग उस शादी की मिसाल देते थे। आर्या पढ़ी लिखी, समझदार और सुसंस्कारी लड़की थी। अमन भले ही बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और हंसमुख स्वभाव सबको भाता था। शुरू के कुछ महीने तो बहुत अच्छे गुजरे। अमन और आर्या एक दूसरे का हाथ थामे हर मुश्किल का सामना करने का सपना देखते। लेकिन वक्त के साथ साथ सपनों की चमक धुंधली होने लगी। अमन को नौकरी में स्थिरता नहीं थी। कभी एक जगह काम करता, कभी दूसरी जगह, कभी हफ्तों घर बैठा रहता। आर्या बार बार कहती, अमन, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। हमें भविष्य के लिए कुछ सोचने की जरूरत है। धीरे धीरे बहसें झगड़ों में बदलने लगी। छोटी छोटी बातों पर तकरार इतनी बढ़ गई कि घर का माहौल कड़वा हो गया। आर्या की सहशक्ति टूट गई। उसने साफ कहा, अगर तुम्हें जिम्मेदारी निभानी नहीं आती तो यह रिश्ता भी बोझ है। आखिरकार रिश्ते में इतना जहर भर गया कि दोनों कोर्ट पहुंच गए। तलाक हो गया। तलाक के बाद आर्या ने नौकरी पकड़ ली। वह मेहनती थी, इसलिए जल्दी ही उसे प्रमोशन मिलने लगे। उसने अपने आप को काम और सपनों में डुबो दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में दर्द हमेशा बना रहा। कभी वह सोचती, काश अमन ने मेहनत की होती तो शायद आज हमारी जिंदगी अलग होती। दूसरी ओर अमन के हालात और बिगड़ गए। नौकरी कहीं टिकती नहीं, खर्चे बढ़ते गए, घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया। आखिरकार पेट पालने के लिए उसने एक पुराना ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर चलाना शुरू कर दिया। दिन रात सड़कों पर भटकना, यात्रियों की आवाजें सुनना, धूल धूप झेलना, यही उसकी किस्मत बन गई। एक बरसाती शाम थी। सड़कें गीली थीं, लोग जल्दी जल्दी घर लौट रहे थे। अमन थका हुआ था, लेकिन सवारी की तलाश में ऑटो चला रहा था। उसी वक्त ऑफिस से निकलकर आर्या सड़क पर खड़ी थी। उसने हाथ हिलाकर एक ऑटो रोका। संयोग देखिए, वही ऑटो अमन का था। आर्या जल्दी में थी। उसने बिना सोचे समझे अंदर बैठ गई। जैसे ही उसने सामने ड्राइवर को देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। आईने में नजरें टकराई। वो अमन था, उसका पूर्व पति, जिसके साथ उसने कभी सपने देखे थे और फिर तलाक लिया था। दोनों के होंठ सूखे रह गए, लेकिन आंखों में कई सवाल तैर रहे थे। कुछ पल का सन्नाटा ऐसा था मानो वक्त थम गया हो। अमन ने गला साफ किया और बस इतना कहा, कहां जाना है? आर्या ने धीरे से पता बताया, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। बारिश तेज हो रही थी। अमन ने छतरी दी